नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, और साथ में यह भी जानने वाले हैं कि रक्त वाहिनियों में धमनी, शिराएं और केशिकाएं क्या होती है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, कहता है जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक अंग समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है कि एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या होता है कि एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, यही क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए, शरीर में जो है रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो आपको बताना है विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। देखिए, पहला टाइप्स आपका हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। आइए सबसे पहले हम जानते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र में कहता है कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। देखिए, यह नलिका विहीन होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र जो होते हैं, यह क्या होते हैं? नलिका विहीन होते हैं। इसमें रक्त सीधे शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में रहता है। इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त जो रहते हैं सीधे शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में रहता है। देखिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र में कॉकरोच हो गया, टिड्ढा हो गया और झींगा हो गया, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू, ये सभी क्या होते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र के श्रेणी में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के जीव बोलते हैं। देखिए, एक जीव और है मोलास्का समूह के जीव में आ जाता है घोंघा में भी क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप इस ऑप्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप आपका हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं? देखिए, कहता है ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है, उसे क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, इसमें क्या होते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या होती है। देखिए, कहता है शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिसमें रक्त का बहाव होता है, उन्हें रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिसमें क्या होता है? रक्त का बहाव होता है, उसे ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रक्त वाहिनियां कहा जाता है। देखिए, रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या होते हैं? रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट कहता है रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंजियोलॉजी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं रक्त वाहिनियों के प्रकार। देखिए, रक्त वाहिनियां 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है धमनी, दूसरा शिरा
और तीसरा हो जाता है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है? यह रक्त वाहिनियों के प्रकार होते हैं। अब आइए हम इन तीनों के बारी बारी से समझते हैं क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप आपका हो जाता है धमनी। धमनी क्या होते हैं? देखिए ऐसा रक्त वाहिनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, धमनियां कहलाती है। धमनियां क्या होती है? ऐसा रक्त वाहिनियों जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से क्या करते हैं? विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? धमनी करते हैं। यह कार्य कौन करती है? धमनी करती है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धमनी के कार्य होते हैं, तो आपको बताना है धमनी के कार्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका रंग क्या होते हैं? लाल होते हैं। धमनियों के रंग क्या होते हैं? लाल होते हैं। इसमें रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसीलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। यह जो धमनियां होती है यह शरीर के अंदर की ओर मौजूद होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं महाधमनी, और उससे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं धमनी, और वो सबसे ऊपर में जो है इसको बोलते हैं छोटी धमनी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धमनियां क्या होती है। अब देखिए फुफ्फुस धमनी क्या होती है? यह धमनियों का क्या है? अपवाद होती है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। देखिए यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुफ्फुस धमनी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं फुफ्फुस धमनी। लेकिन धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यह क्या है? एक अपवाद में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए कहता है यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक लेकर जाती है। यह इसका कार्य क्या होते हैं? यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक लेके जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं महाधमनी क्या होती है। देखिए महाधमनी यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी क्या होती है? यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, तो आपको बताना है महाधमनी। महाधमनी क्या होती है? यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो क्या करते हैं? हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुँचती है। क्या करती है? छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुँचती है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं शिराएं। शिराएं क्या होती है? देखिए कहता है ऐसी रक्त वाहिनियों जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आती है, शिराएं कहलाती है। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यही हो गया कि ऐसी रक्त वाहिनियों जो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आती है, उसे क्या बोलती है? शिराएं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। ओके, देखिए इसका रंग जो होते हैं, शिराएं का रंग नीला होता है। इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। इसमें रक्त का प्रभाव बहुत ही धीमा होता है। शिराएं में क्या होती है? रक्त का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। अब देखिए फुफ्फुस शिराएं क्या होती है? देखिए फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं फ्रेंड्स, यह शिराओं का अपवाद होती है। यह शिराएं का क्या होती है? अपवाद होती है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। वहाँ पे क्या होता है? फुफ्फुसीय शिराएं में क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट देखिए कहता है यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। फुफ्फुसीय शिराएं क्या करती है? यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है, फुफ्फुसीय शिराएं। अब आइए जानते हैं केशिकाएं के बारे में। देखिए केशिकाएं क्या होती है? ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनी ब्लड वेसल्स होती है जो कि धमनियों और शिराओं को जोड़ती है। जो क्या करती है? धमनी और शिराओं से जोड़ती है। यानी कहने का मतलब होगा केशिकाएं क्या होती है? धमनी और शिराओं को क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है केशिकाएं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धमनी और शिराओं को जोड़ती है तो केशिकाएं क्या करती है? जोड़ती है आपस में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कहता है रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान
इन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि रक्त में जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान जो है इन्हीं कोशिकाएं के द्वारा होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इधर क्या है, धमनी है, इधर क्या है, शिरा है, जिसको आपस में क्या कर रही है कोशिकाएं, ये क्या कर रही है आपस में जोड़ रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं और रक्त वाहिनियाँ क्या होती है। रक्त वाहिनियों में धमनी, शिराएं और कोशिकाएं क्या होती है, अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।